हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है बट सावित्री, तो आप सभी को बट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। और कौन कौन व्रत करता है आप लोग ये भी बताना। तो अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं हूँ ससुराल में और आज व्रत किया है। मेरी मेहंदी तो इतनी काली हो रही है ना, क्या ही बोलूँ। तो फाइनली मैंने नहा लिया है, सुबह ही नहा लिया और नॉर्मल तैयार भी हो गई हूँ। उसके बाद अभी देखते हैं पूजा वूजा का क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अपडेट दूँगी। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई, सुबह ही उठ गई थी। तो फटाफट से भाभी ने बोला कि पहले नहा लो, तो मैंने नहा लिया। नहा के नॉर्मल से अभी साड़ी पहन ली मैंने और नॉर्मल सी मतलब तैयार भी हो गई। ये बट सावित्री लुक नहीं है, लेकिन हाँ, नहा के मैंने मॉर्निंग का ये लुक है। नहा के मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बोलूँ मैं, बाप रे। और मैं तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो सबके पास तक मेरी आवाज़ जाएगी, तो फिर नहीं हो पाता है। मतलब ससुराल आते ही ना, पता नहीं क्यों वॉल्यूम बहुत धीरे धीरे हो जाता है। वैसे भी मैं धीरे धीरे ही बोलती हूँ, लेकिन यहाँ और धीरे धीरे हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या क्या मैं दिखा पाती हूँ। वो सारी चीज़ें अगर कैप्चर हो पाएंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। क्या करना है मुझे, बट सावित्री का पूजा कैसे करना है, क्या पहनना है, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, तो बस बहुत सारा प्यार देते रहिएगा आप लोग, ठीक है। हे गाइस, तो अभी मैं कर रही हूँ पैर कलर। और ये वाला कलर इतना ज़्यादा प्यारा है ना, मतलब सासू माँ ने इसको बना के दिया है। हम लोग तो रेड रेड सा करते हैं, लेकिन ये ना पिंक कलर में है, तो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं इसको कर लेती हूँ। वैसे तो मैं उधर से करके ही आई थी, लेकिन छूट जाता है। आजकल का आता भी है ना, मतलब थोड़े ही, मतलब 1 से 2 दिन ही रहते हैं, उसके बाद तो छूट ही जाते हैं। तो फाइनली भी मैं पैर कलर कर रही थी। उसके बाद जो भी तैयारी करना होगा मैं करूँगी। नेल पॉलिश वगैरह लगाना है तो लगा लेती हूँ। और आपको पता है, मतलब मुझे आलता इतना ज़्यादा पसंद है, उसी की वजह से मेरी एड़ियाँ फटती रहती हैं। बोलते हैं कि आलता लगाने से एड़ियाँ फटती हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फटती है तो फटे। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं लगा लेती हूँ, हमेशा ही लगा लेती हूँ। तो पता ना आपको मेरी आवाज़ जा रही होगी या नहीं जा रही होगी। बहुत तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ मैं, क्योंकि पहले से भी मैं सफ़र में बहुत ज़्यादा थकी थी, बहुत ज़्यादा थकी थी। और रात को भी मुझे पूरी रात ही नींद नहीं आई है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा था। 3-4 देखते देखते बज गया, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सब लोग सो गए थे, लेकिन मुझे नहीं आ रही थी। तो इसकी वजह से ना बहुत थकान थकान सा महसूस हो रहा है। और सुबह भी मतलब ऐसे रहता है, तो कहीं और रहते तो चाहे कितने भी देर तक सोए, लेकिन यहाँ फिर भी मैं देर तक ही सोई थी। सबके अपेक्षा मैं देर तक ही सोई थी। 5:30 पौने 6 में उठ गई थी, लेकिन फिर भी लग रहा है ना, पूरी आंखें भारी हो रही हैं। तो चलिए अभी पहले पैर कलर कर लेती हूँ, फिर नेल्स वगैरह सब कलर करने हैं। सारी चीज़ें कर लूँ और उसके बाद देती हूँ मैं आपको आगे की अपडेट, ठीक है। हे गाइस, मैंने ना फौजी साहब को बोला कि मुझे तैयार होना है, तो चलो आप मेकअप आर्टिस्ट के पास लेके चलो, मतलब पार्लर में लेके चलो। तो वो बेचारे बोल रहे, अरे यार इधर तो कहाँ कोई मिलेगा मेकअप आर्टिस्ट। एक्चुअली गांव में तो कहाँ ही उतने अच्छे होते हैं। तो बोल रहे कि चलो चलो ठीक है मैं लेके चलता हूँ। मैं बोली कि कहाँ मिल गए, मतलब पता है आपको। तो बोल रहे कि चलो छोटी के पास लेके चलता हूँ। बोली अरे बोल रहे कि छोटी से अच्छा तो कोई मेकअप आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता है, इतना सुंदर सुंदर तुम्हें तैयार करती है, तो आज के दिन तो फिर उसी के पास जाना बनता है। तो मैं तो बस खुशी हो गई। तो पता है क्या, यही होता है ना मायका और ससुराल दोनों पास में होने का, कि जब मर्जी तब मायके चले जाओ, जब मर्जी तब ससुराल आ जाओ। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार होके जो भी मेरा लुक होगा
वो आप लोग देखेंगे कि क्या पहनने वाली हूँ, कैसे हैं। और ये भी एक अच्छी बात है कि जब हस्बैंड अच्छे होना तो मतलब सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और मैं सच में मतलब बट सावित्री का बहुत दिन से ये था, मैं सोची थी अब यहाँ मैं तैयार कैसे होंगी, कहाँ जाऊँगी, कहाँ पार्लर, मतलब मुझे एक्चुअली यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है और गांव में होते भी नहीं है उतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, मतलब नॉर्मल सा पार्लर होता है तो आप लोग समझ सकते हैं, उससे अच्छा तो मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन इन्होंने तुरंत बिल्कुल आसान कर दिया। सासू माँ भी बोली ठीक है जाओ करके आ जाना व्रत, तो मेरे लिए और आसान हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ, वहाँ रास्ते में है हम लोग, फौजी साहब कुछ लेना था तो वही लेने गए हैं। तो चलिए जैसा होता है आपको देते रहेंगे आगे की अपडेट, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हो गया, मैं मतलब सुबह से तो थकान जैसा लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा है ना कि वहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पूजा का भी सब कुछ मम्मी ने मतलब पहले से तैयार करके रख देंगी वो, क्योंकि मैंने बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। तो और पता है क्या, यहाँ पे ना मुझे मतलब ससुराल में पता भी नहीं था कि कहाँ पूजा होता है, कहाँ क्या होता है, कोई व्रत करता है या नहीं करता है। तो मतलब थोड़ा और लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घूंघट करके ससुराल में कहाँ जाऊँगी इतनी दूर। तो इस वजह से भी सोचा कि चलो गांव पे मैं जाके पूजा कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ही ना मतलब आप लोगों ने देखा होगा एक हमारे यहाँ जटावा बाबा बोलते हैं, जो कि बहुत ही भारी सा पेड़ है, उनका बहुत ही भारी सा पेड़ है। तो मैंने जब भी किया है गांव पे अगर रही हूँ तो वहीं जाके हम पूजा करते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी तरफ ना कोई करता नहीं है ये बट सावित्री का पूजा। और मैं तो क्वार्टर में रहते रहते मेरी फ्रेंड एक करती थी तो उनके साथ मैं करने लगी थी। तो इस वजह से जब भी अगर मैं गांव रहती हूँ तो वहीं जटावा बाबा के पास जाती हूँ। तो इस बार भी अच्छा हो गया कि फौजी साहब ने खुद ही बोला कि चलो गांव चल के, और मतलब वहाँ पूजा भी हो जाएगा, तुम्हारा अच्छे से मेकअप भी हो जाएगा अच्छे से। सासू माँ भी बोली ठीक है जाओ। तो अच्छा लगता है ऐसा, अगर फैमिली ऐसे हस्बैंड हो तो सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो मैं बस फटाफट से कॉल कर दिया मम्मी को कि मैं बस पहुंचने वाली हूँ और हम लोग बस बहुत जल्दी जाने वाले हैं। स्माइली के तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब सच में बहुत खुश थी। हालांकि वो यहाँ पे उसको रहना पसंद है, लेकिन जब बच्चों को पता चलता है कि उसकी मम्मा आ रही है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही खुश हो जाएगी। कितना मुझे लगता है ना कि हमारे ससुराल और मायके का बस 10 मिनट का रास्ता है, बहुत ही पास में है, कभी भी हम आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है ससुराल और मायका एक पास होने का, सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए जैसा होता है वहाँ का मैं आपको अपडेट दूंगी, क्या पहनने वाली हूँ, सरप्राइज है आप लोगों के लिए, कैसा पहनने वाली हूँ, कैसा लुक होता है वो तो छोटी पे डिपेंड होगा, छोटी ही तैयार करेगी मुझे अभी, इसीलिए मैंने ना कुछ किया नहीं है, मैंने शैम्पू करके बस ऐसे ही आ गई थी। तो चलिए अभी वहाँ मिलते हैं हम आपको, ठीक है।
गाइज बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ मेरा पूजा, मतलब जो भी करना था। हाँ, ये बात अलग है कि मैं ब्लॉग में शूट नहीं कर पाती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज़ हम रियल में कर रहे होते हैं उसको हर चीज़ कैमरे के सामने करना, कैप्चर करना कैमरे में आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल भरा होता है। तो मैं पूजा वूजा करके घर आ गई। घर पे फौजी साहब का जो भी पूजा करना होता है वो मैंने ही किया, बहुत अच्छे से किया। और मतलब सच में ब्लॉग का तो सोचती हूँ कि करूँगी, हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन इतनी थकान थी ना इस बार कि कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ये तो मैंने छोटी छोटी वीडियो शूट करी थी, तो उसमें से मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली इसमें डाल दिया। और थकान तो बहुत ही था, इतने दिन से मैं ट्रैवल कर रही थी, वो भी कार में आसान नहीं होता है। तो चेहरे पे साफ आप लोगों को दिख रहा होगा। वो बात अलग है कि छोटी ने बहुत अच्छा मेकअप कर दिया है, बहुत अच्छे से मुझे तैयार कर दिया था, तो उतना नहीं दिख रहा था, फिर भी दिख रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कैसी लग रही थी आप लोग ये भी बताना। और लहंगा मेरा कैसा लग रहा था, मैंने स्पेशली इसको कस्टमाइज़ करवाया था, मतलब ये हैंड वर्क है ना, हाथ से बनवाया हुआ लहंगा है, जयपुरी लहंगा जो होता है, प्योर जॉर्जेट वाली जयपुरी चुंदरी। तो मुझे बहुत पसंद था, स्पेशली मैंने इसको बट सावित्री के लिए बनवाया था। तो अगर आप लोग भी चाहो तो बनवा सकते हो, मैंने इंस्टा के ही ऑनलाइन स्टोर से बनवाया था। तो इंस्टा अगर चलाते हो तो मैंने वहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से बनवा सकते हैं। रियली मतलब बहुत ही खूबसूरत था और बहुत रीज़नेबल रेट में भी था, मतलब इतना महंगा नहीं था जितना ये हैवी दिख रहा है। तो फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पूरा हैप्पी हमारा व्रत ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये लुक ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लव यू ऑल।